बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप सब लोगों ने ये बहुत सुन रखा होगा कि इस कंट्री ने हमें क्या दिया, इस कंट्री ने हमारे लिए क्या किया, और इसका जवाब भी आप लोगों ने बहुत ही सुन रखा होगा कि हमें उस बात पर फोकस करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, ना कि ये कि कंट्री ने हमारे लिए क्या किया। ये मिस्ट्री आपकी सॉल्व होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। आप सब लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, और जिसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए क्या कर सकती है या क्या करती है, और उस मुल्क के जो शहरी होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, इस पेज पर आकर इंशाल्लाह आपकी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। सिविक्स इज़ अ स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स इन हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। यानी कि सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बीइंग अ सिटीज़न हमारे क्या राइट्स हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। यानी कि कोई भी कंट्री हमारे लिए क्या कर सकती है, उसने हमारे लिए क्या करना है, और हमने बदले में अपनी कंट्री को कैसे पे बैक करना है। हकूक़ व फ़राइज़। और इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जो हुकूमत है वो कैसे काम करती है, कैसे वहाँ पर कानून बनते हैं, कैसे फ़ैसले लिए जाते हैं, कैसे लागू होते हैं। इसके अलावा जॉन मैरीमन एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने सिविक्स को ऐसे डिफ़ाइन किया है: सिविक्स टीच हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, हाउ डिसीजंस आर मेड एंड हाउ पीपल कैन इन्फ्लुएंस दूज डिसीजंस। यानी कि सिविक्स हमें सिखाती है कैसे कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है, कैसे वहाँ पर फ़ैसले लिए जाते हैं, और वो तमाम फ़ैसले, वो तमाम लॉज कैसे वहाँ के रहने वाले लोगों पर असरअंदाज होते हैं। इस डेफिनेशन का रेफरेंस भी लिखा हुआ है, और ये डेफिनेशन आप पेपर में भी लिख सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स मूव टू द पर्पस ऑफ स्टडिंग सिविक्स। डेफिनेशन हमने देख ली, अब देख लेते हैं कि सिविक्स को हम पढ़ते क्यों हैं। तो ये हम पढ़ते हैं ताकि हमें अपने राइट्स का पता चल सके, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, वोटिंग हो गया, यानी कि कैसे हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कैसे हम वोट दे सकते हैं। इसके अलावा बीइंग अ सोसाइटी हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट कंट्री। जैसे कि प्रोटेस्टिंग पीसफुली, यानी कि अगर कोई भी कानून वो हमें पसंद नहीं आए या वो हमें लीगल नहीं लगता तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। या फिर वॉलंटियरिज्म, इसका मतलब होता है कि रज़ाकाराना अपनी मदद से किसी दूसरे की मदद करना, जैसे कि एनजीओज़ होती हैं। तो हम वॉलंटियरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि हम कैसे वोट दे सकते हैं, वोटिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, किसको देना होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सिविक्स के अंदर। और इसके साथ अब हमारी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस कंट्री के लॉज फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग, जैसे कि वो कोई भी कंट्री अगर टैक्स हम पर इम्पोज करती है तो वो टैक्स भी देना ज़रूरी होता है। सिविक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, और हम कैसे किसी भी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये था सिविक्स को पढ़ने का पर्पज़। अब हम चलेंगे कम्युनिटी इंगेजमेंट की तरफ। इस सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट है वो है कम्युनिटी इंगेजमेंट। अब ये दो नाम हैं, कम्युनिटी प्लस इंगेजमेंट। कम्युनिटी मतलब लोगों का एक ग्रुप, और इंगेजमेंट मतलब वो आपस में इंगेज हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कम्युनिटी engagement means working together with people in a community to solve problems, share ideas and improve life for everyone। कम्युनिटी इंगेज करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, या एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर कर सकें, एक दूसरे की राय ले सकें, और साथ ही साथ किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कम्युनिटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो हम इम्प्रूव कर सकें। इसकी एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री प्लांटेशन कम्युनिटी। किसी भी कॉलेज के अंदर या शहर के अंदर अगर लोग आपस में ग्रुप बना लें और वो ये कहें कि हम ये जो कम्युनिटी बना रहे हैं, हम लोगों ने ट्री प्लांट करने अपनी कंट्री के अंदर, अपनी सिटी के अंदर, या फिर अपने कॉलेज, स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो ट्री प्लांटेशन कम्युनिटी होगी, और वो कम्युनिटी आपस में इंगेज होगी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट, इकट्ठे मिलकर काम करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने आइडियाज़ शेयर करना, या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि हर चीज़ को पढ़ने का एक मकसद होता है, एक पर्पज़ होता है, तो अब हम देख लेते हैं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है या इसका क्या मकसद है।
सो यहाँ पर हमारे पास 5 पर्पज़ लिखे हुए हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट के, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ टू इन्वॉल्व पीपल इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ। अब ऑब्वियसली जब एक कम्युनिटी आपस में एंगेज है, वहाँ पर हर एक की राय ली जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि सारे जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा इसका क्या पर्पज़ हो सकता है, टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम। जैसा कि हम किसी भी डिज़ीज़ के बारे में अगर अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहें तो वो हेल्थ कम्युनिटी बन जाएगी। अगर हम कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो एजुकेशनल कम्युनिटी बन जाएगी। इसी तरह अगर हम पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम, तो वो इन्वायरमेंटल कम्युनिटी बन जाएगी। तो इस तरह से कम्युनिटीज़ हम इंगेज कर सकते हैं। तीसरा जो पर्पज़ है, टू इनकरेज एक्टिव सिटीज़नशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जबकि किसी भी कंट्री के, किसी भी सिटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सिटीज़नशिप प्रमोट होगी, साथ ही साथ शहरियों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। चौथा इसका पर्पज़ है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन इन द कम्युनिटी। जब कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होगा, अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा जब कम्युनिटी के अंदर बहुत से लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस कम्युनिटी के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है और यूनिटी यानी कि इत्तेहाद पैदा होता है। होप सो सिविक्स और कम्युनिटी इंगेजमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट में एक और बात बताती चलूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी आउटलाइन के अंदर कुछ टॉपिक्स सिविक्स से रिलेट करते हैं और कुछ टॉपिक्स कम्युनिटी इंगेजमेंट से रिलेट करते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सक्सेस इज़ अ पॉइंट वेयर डेडिकेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अल्लाह हाफिज़।